नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और ठसके डंडा। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 24 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। हवलदार बहादुर, अब देख मेरा दूसरा चमत्कार। मार डाला। कहो कैसा लगा हवलदार? ठक। तभी, घबराना मत फुफ्फा, मैं आ लियो हूँ। टोन के जोरदार टक्कर ने टंटारा की सारी चीजें हिला डाली। ठक। या का तो बिगुड़ यानी बिगुल बज गयो फुफ्फा। अगर तू ना आता तो ये तेरे फुफ्फा का बाजा बजा देता टुंड। ओए, मैं भी इस ससुरे को हवालात में सड़ा डालता। गुस्से को थूक कर पी जा फुफ्फा, और ये बताओ कि इब क्या करना है। हवलदार बहादुर ने टंटारा की जेब की तलाशी ली तो ओए, खजाने के नक्शे का दूसरा भाग। इब हमारे पास दो हो गए। तभी एक बार फिर दरवाजा खुला। क्या हो रहा है यहाँ? हिला दूंगा मैं। ओए, ये ये हिलाऊ कहाँ से टपक पड़ा? क्या बोला तुमने? अफसर का अपमान करते हो? घुर्र। जनाब, मैं आपको नहीं, इसको बोल रिया हूँ। अई लाश, इस वीरान फार्म हाउस में तुम एक लाश के साथ क्या कर रहे हो? हिला दूंगा मैं। ये लाश नहीं, टंटारा है जनाब। जरा देखो तू कि टंटारा क्या होता है। तभी सू उई। ये तो आग भी उगड़े हैं ससुरा। जनाब, आप इसको पकड़ लो, मैं ससुरे को हवालात में सड़ा दूंगा। इधर धरती पकड़ ने फौरन तमंचा तान दिया। ओए, उड़ा दूंगा मैं उड़ना ही तो चाहता हूँ, कहकर दीवान पर जा बैठा। धम। ओए, रोको उसे। अब मेरी भलाई इसी में है कि मैं तीसरे दीवान के पास पहुंच जाऊं, जहां बॉस मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाय रब्बा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? वो खाट पर बैठकर उड़ गया और आप हिलाते रह गए। गुर्र। क्या मतलब है तुम्हारा? आपकी वजह से वो हमारे हाथ से निकल गया और खजाने के राज का एक भाग अपने साथ ले गया। हमें तुरंत उसके पीछे चलना चाहिए फुफ्फा। मगर कैसे? हम उसके पीछे उड़ तो नहीं सकते। अजी, लल्लुओं जैसी बातें मत करो। टंटारा हमारा दीवान पर उड़ गया है। इसका मतलब है उसके उसके वाला दीवान यही कहीं होना चाहिए। अरे वाह, मेरी चंपी क्या दूर की कौड़ी लाई है। दूसरे कमरे में उन्हें दीवान मिल गया। इब्के से मन ने भी इस पर बैठकर उड़ना है फुफ्फा, और मुझे भी। चलो ठीक है, एक से भले दो और दो से भले चार। अब जल्दी करो वरना टंटारा दूर निकल जाएगा। दीवान ने टेक ऑफ किया। अगले पल जैसे ही दीवान उड़ा, ठक। किसने गिराया बे? हिला दूंगा। उफ। अबे, उस ससुरे ने इस दीवान को रस्सी से बांध कर रखा था। तो क्या अब हम उड़ नहीं पाएंगे? ओए, मैं रस्सी को खोलता हूँ, तुम लोग दीवान पर बैठो। शेष लोग तुरंत दीवान पर चढ़ गए। धरती पकड़ने जैसे ही रस्सी खोली, आई मुझे छोड़ गए। हिला दूंगा। घुर्र। अच्छा हुआ कि वो वहीं रह गया, वरना हम सबको हिलाता रहता। अजी, अब उसकी छोड़ो और टंटारा की चिंता करो। टंटारा अपने बॉस मिस्टर डॉग के पास पहुंच चुका था। सलाम पेश करता हूँ बॉस। घुर्र। डॉग नाम है मेरा, काट भी सकता हूँ। मगर क्यों बॉस? अबे, तू खाली हाथ क्यों आया है? वो दोनों जादुई खाटे कहाँ है? घुर्र। उनमें से एक तो मैं साथ लाया हूँ, लेकिन दूसरी शायद हवलदार बहादुर के कब्जे में चली गई है। और खजाने के नक्शे, वो भी हवलदार बहादुर ने हथिया लिए हैं। डॉग ने अपने स्थान से जानवर की भांति छलांग लगाई। खच। काट लिया। गुर्र। अब तुझे 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे बच्चू। गुर्र। लेकिन मेरा कसूर क्या है बॉस? अबे, पहले इंजेक्शन तो लगवा लो, वरना मर जाएगा। इतनी सारी सुइयां? पकड़ो और ठोक दो ससुरे को। अगले ही पल एक एक इंजेक्शन लेकर उस पर टूट पड़े। मर गया। या ऊह। बॉस, जब इंजेक्शन ही लगवाने थे तो मुझे काटा क्यों था? इसे मैं डबल सजा कहता हूँ बच्चू। और अब तुरंत अपनी पेंदी सीधी कर ले, वरना आकर वहीं बुड़क भरूंगा।
टंटारा उछलकर सीधा हो गया। अब बता, हवलदार बहादुर के हाथ खजाने के नक्शे कैसे लगे? टंटारा ने सारी कहानी सुना दी। और अब हवलदार बहादुर तीसरे नक्शे की खोज में यहाँ ज़रूर आएगा। आने दो, ऐसी जगह काटूंगा कि ससुरा किसी को दिखा भी नहीं सकेगा। अच्छा बॉस, अब मैं ये मुखौटा उतार दूँ? नहीं बे, मुझे तेरा थोड़ा पसंद नहीं है, तभी तो ये स्पेशल मुखौटा बनवा कर दिया है। तो अब मेरे लिए क्या आदेश है? जहां हमने तीसरी खाट छुपा कर रखी है, हवलदार बहादुर वहां पहुंचेगा। तुम पैदल जाकर उस स्थान के चारों ओर जाल बिछा दो, ताकि आते ही वह हमारे खड़पच्चे में फंस जाए। इधर हवलदार बहादुर एंड पार्टी भी तेजी से अग्रसर थी। वाह, इस उड़ान में बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? ये जानने के लिए हवलदार बहादुर ने नीचे झांका। हम एक घने जंगल के ऊपर से गुजर रहे हैं। अचानक उनका संतुलन बिगड़ा। ओए, मैं गिरा! हाय राम! दीवान ने अपनी उड़ान जारी रखी और हवलदार बहादुर नीचे जंगल में आ गिरे। बूहू! ये मैं कहाँ अटक गया? इधर चंपाकली का बुरा हाल था। टोन, तेरे फुफ्फा गिर गए, हमें भी नीचे उतरना चाहिए। लेकिन ये उखाड़ तो अपनी मर्जी से उड़े हो और अपनी मर्जी से उतरे हो, तो क्या हम इसे किसी भी तरह रोक नहीं सकते? मुझे थारे फुफ्फा की चिंता हो रही है। चिंता तो मन में भी हो रही है, परंतु हम कुछ कर ना सके हैं। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। और मारी भी, पता नहीं ये ससुरा उड़न खटोला हमें कहाँ लेकर जाएगा। इधर फिलहाल तो भगवान हवलदार बहादुर की रक्षा करने के मूड में नहीं थे। जिस डाल पर वे लटके थे, अचानक वो टूट गई और फिर आई, उफ! ठुक गई तशरीफ। धम! अभी बेचारी तशरीफ का दर्द दूर भी ना हो पाया था कि एक नई मुसीबत सबके सामने आ गई। उफ! जंगलियों ने उन्हें घेर लिया था। ओए, क्या चाहते हो तुम? मैं सरकारी आदमी हूँ, हवालात में सड़ा दूंगा। जंगलियों ने उनके धम की अनसुनी कर दी और बांस पर टांग दिया। ओए, छोड़ दो मुझे। उस समय जंगलियों की बस्ती में एक यज्ञ की तैयारी चल रही थी। उनका सरदार दुखी मन से बता रहा था, सभी जानते हैं कि मेरी बच्ची चीची ने पिछले 10 साल से हंसना छोड़ दिया है। तो क्या तुम्हारे आंसू बहाने और हु हु करने से चीची हंस देगी सरदार? अबे, ये आंसू तो अपने दांत के दर्द के लिए बहा रहा हूँ। बड़ा तेज दर्द है। आ आई तो हम लोगों को यहाँ अपना दांत निकलवाने के लिए इकट्ठा किया है? नहीं बे, आज तो हम सब मिलकर चीची को हंसाने के लिए एक यज्ञ करेंगे। मेरी शिकारी पार्टी जंगली गधी को पकड़कर लाती ही होगी। जंगली गधे से यज्ञ का क्या संबंध है सरदार? एक ओझा ने मुझे बताया है कि जब चीची के सामने गधी के दुम में आग लगा दी जाएगी तो गधे का नाच देखकर चीची अवश्य हंसेगी। तभी शिकारी पार्टी आ पहुंची। ओए, गधे के स्थान पर ये क्या चीज़ पकड़ कर लाए हो? अबे, यहाँ तो बहुत सारे हैं, छोड़ दो मुझे, वरना हवालात में सड़ा दूंगा। गधा नहीं मिला सरदार, लेकिन शहरवासी भी किसी गधे से कम नहीं होते। अब इसी के दुम में आग लगा दो। ओए, खबरदार, मेरी दुम को हाथ मत लगाना। चुप बे, वरना उबाल कर खा जाऊंगा। मैं भी इसे खाऊंगी बॉब। ओए, मेरी चीची ने बहुत दिनों के बाद कोई इच्छा जताई है, पका डालो इस शहरवासी को। अबे ओए, मुझे खाकर तेरी चीची के पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। हवलदार बहादुर की एक ना सुनी गई। उफ! ये ससुरे तो सचमुच उबाल कर खा जाएंगे, लेकिन अब जब मरना ही है तो इनके सरदार का थोबड़ा तोड़ कर मरूंगा। सू! ठक! जंगलियों के भाले हवलदार का शरीर भेदने के लिए उठे। रुक जाओ, इसे मत मारो। क्यों सरदार? ओए, ये बड़ा महान बंदा है। देखो, इसने मुझे दांत के दर्द से मुक्ति दिला दी। अब इसे कोई नहीं खा सकता। ओए सरदार, क्या तू सच बोल रहा है? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ओए बल्ले तेरे! खुशी में हवलदार ने कुछ ऐसा नाचा कि चीची चीची की भी हंसी छूट गई। चीची को हंसता देख सभी जंगली खुशी से बावले हो गए। शहरवासी ने चीची को हंसा दिया। सरदार हवलदार बहादुर के सामने दंडवत हो गए। तुम महान हो,
मुझे दो दो दुखों से मुक्ति दिला दी। अब मेरा कोई साथी तुम्हें बुरी नज़र से नहीं देखेगा। चलो, जान जाने का खतरा तो टला। सरदार ने खुश होकर उसके हाथ में एक लाठी पकड़ा दी। ये लो तुम्हारा इनाम। एक डंडा? केवल डंडा नहीं, ये एक आज्ञाकारी डंडा है। मेरे परदादा एक महान जादूगर थे। ये डंडा उन्हीं ने मेरे दादा को दिया। दादा ने मेरे बाप को, बाप ने मुझे, और मैं तुम्हें ये डंडा दे दिया हूँ। अबे, मुझे नहीं चाहिए तेरा टुच्चा डंडा। जादुई डंडे का अपमान किया। ओए डंडे, दिखा दे इसे अपना कमाल। भला डंडा कौन सा कमाल दिखाएगा? अगले ही पल वो डंडा अपने स्थान से उछला और हवलदार बहादुर के मुंह में घुस गया। ठस। गूं। अब अगर तुमने डंडे से क्षमा नहीं मांगी तो ये पूरा का पूरा अंदर घुस जाएगा। गूं। गूं। हवलदार बहादुर ने मन ही मन क्षमा मांगी तो डंडे ने तुरंत क्षमा कर दिया। क्यों, है ना कमाल का डंडा? अबे ऐसी की तैसी कमाल की। मेरा कर्ण द्वार फाड़ डाला ससुरी ने। गुर्र। इसे अपने पास रख लो, जीवन भर तुम्हारी रक्षा करेगा। ठीक है यार, तुम मुझे अब इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दो। मुझे अपनी पत्नी और भांजे को खोजना है। जादुई डंडा तुम्हारे पास है तो तुम्हें किसी को खोजने की जरूरत नहीं है। बस डंडे पर बैठ जाओ। क्या बकता है बे? जंगली सरदार के बार बार कहने पर हवलदार बहादुर डंडे पर बैठ गए। हाँ, अब बोलो, ए ठसकी सरदार के डंडे, मुझे मेरी पत्नी के पास पहुंचा दे। ठसकी सरदार का डंडा। फिर उन्होंने पूरी बात दोहराई और अगले ही पल हुस। ओए। अबे, ये तो कमाल का डंडा है। जादूगरनी की झाड़ू तो उड़ती सुनी थी, मेरा तो डंडा ही उड़ने लगा। वाह, क्या करामाती डंडा दिया है जंगली सरदार ने। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। और हमारे दूसरे तीसरे चैनल जिसका नाम है हिंदी स्टोरी पिटारा, बायोग्राफी पिटारा और डिवाइन टेक्नोलॉजी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और उस पर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की है, तो उन सभी को भी ज़रूर से देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और सपोर्ट बनाए रखो भाई, बहुत मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए। ओके।